यार जहाँ भी इलेक्शन है उठाकर मोदी मोदी मोदी। जनता खुश है? जनता खुश है, यही तो समझ नहीं आता। जनता खुश है, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है। बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के काम कैसे लगे 4.5 साल? सही किए। सही किए? क्या सही किए? इसी चीज में तो खुश है, बस राम का मंदिर बन रहा है, हम खुश हैं। जेब में खाना नहीं है, बोलने के लिए कुछ वर्ड नहीं है। अगर आप सर्वे करेंगे ना तो आधे से ज्यादा लोग ये कहेंगे सरकार वापस आ रही है, क्योंकि पता भैया जेल थोड़ी जाना है कहकर। अगर आप माइक लेकर से पूछोगे तो मना कर देगा, नहीं नहीं भैया बहुत बड़ी सरकार है। बहुत धीरे से आवाज में बोल रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है। कुछ आप जैसे भैया पड़े होते हैं रोड पर जो असली हकीकत पूछ रहे होते हैं, बाकी जो वहाँ बैठी हैं मैडम में मेकअप कर करके बढ़िया बढ़िया थे वो तो मोदी मोदी गाती हैं। अब इतना हो गया कि इनके लोगों की छिताई होनी शुरू हो गई है जो इनके। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लगातार हम उत्तर प्रदेश में अलग अलग विधानसभा में सर्वे कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर कि जनता का मूड क्या है, किस तरफ जनता जाने वाली है। फिलहाल इस वक्त हम एक पार्क में हैं, जरा पीछे एक बार दिखाइए कि एक पार्क है और यहाँ पर तमाम बच्चे खेल रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैट बॉल खेल रहे थे, तो हमने सोचा कि उनसे बातचीत की जाए। तो सभी लोग हमने इकट्ठा कर लिया है और उनसे बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, और युवा क्या सोचते हैं, किस तरफ जाने वाले हैं युवा, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार चौधरी है। आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार के काम जो है वो किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार भाई जिस पार्क में खड़े हो ना, सबसे पहले तो इस पार्क से ही ले लो। उनका जो ये विकास विकास चिल्लाते हैं, शुक्र है अभी बारिश नहीं बना है, नाव लगानी पड़ती है, इसमें एंट्री नहीं कर पाते आप। उसका बजट भी पास हो चुका है, सब कुछ चीज़ें हैं, शायद पैसा भी आ गया हो क्योंकि इस काम में तो माहिर हैं ये नारंगी छाप जितने भी हैं ये। तो यहाँ का पैसा वैसा सब अलॉट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पार्क ऐसा का ऐसा ही है। ये जो घास देख रहे हैं, बारिश के बाद पानी सूख गया तो घास नीचे सुखाई है, सरकार ने मेंटेन नहीं किया, लगाई नहीं है घास। कभी अगर आपको लग रहा है घास लगाई है तो भाई जंगली घास है, अपने आप उगी है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार का योगदान तो यार झूठ बोलना है। ये वो सरकार है जो इंडिया की जनता को 35 रुपये का पेट्रोल दिखा कर आई थी। और मानसिकता यहाँ के लोगों की भी देखिए, मैं तो कहता बेवकूफ़ लोगों की मानसिकता देखिए। 35 रुपये लीटर के चक्कर में सरकार ले आए। अब सरकार में वो 125 के करीब होने वाला है, लेकिन अब ब्याह बंद कर चुप पड़े हैं। तो इसे इन लोगों की बेवकूफ़ी कहूँ या सरकार का षड्यंत्र कहूँ या कोई प्रचार तंत्र बहुत बड़ा जो काम कर रहा है, वो जो भी है, लेकिन ये कि कुल मिलाकर जनता का बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने। एक ये क्या कहते हैं कि घरेलू सिलेंडर है, इसको लेकर भी बात आई थी कि हमने उज्ज्वला में इतने बांट दिए, ये कर दिया वो कर दिया। भैया उनसे ये तो पूछ लो, अब जितने का तुमने सिलेंडर कराओ, उज्ज्वला वाले इतने तो पूरे घर का महीने का राशन चलाते हैं। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि 4.5 साल में किस तरीके के काम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि वो केंद्र के चेहरे पर आए थे, मोदी जी ने खूब प्रचार किया था 2014 के बाद 2017 में, और उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। इस बार किस तरीके से देखते हैं कि इस बार केंद्र का प्रचार से बनाया जाएगा या योगी जी खूब कामयाब है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए? हाँ, योगी जी कामयाब हैं। देख लो उन्नाव देख लो आप, इन्होंने अपने एमएलए के पक्ष में क्या क्या नहीं किया। उन्नाव के बाद आप हाथरस देख लो, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। अपने उनके एक लड़की को रातों रात जला दिया, पूरा प्रशासन लगा दिया कि लड़की को रातों रात जलवाने के लिए। अभी जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है उनमें औरतों के साथ क्या बर्ताव हुआ, इसलिए योगी जी बहुत फेमस है भाई। अगर वोट की बात है, पहचान की बात है, तो बहुत फेमस है ऐसे काम करने में। यार जहाँ भी इलेक्शन है उठाकर मोदी 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 चिल्लाते ना, एक भी मुख्यमंत्री है जो अपने नाम पर वोट मांगता हो, सिवाय मोदी मोदी कुछ काम है इन लोगों को, बस मोदी मोदी चिल्ला देंगे। उसमें भी अभी आप देख लो यार, मोदी का भी देख लो भाई, एक डोज जो आई है वैक्सीन जिसकी बात चल रही है, उसको लगाने में जितना पैसा खर्चा नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा इन्होंने प्रचार पे कर रखा है। आप सारे उठा लीजिए जितनी भी इनकी ऐप है, किसी भी ऐप में आपको स्लॉट खाली नहीं मिल सकता, वैक्सीन नहीं मिल सकती, लेकिन किसी भी मोड़ पर एक ऐसा मोड़ नहीं ढूंढ सकते यार भाई साहब का पोस्टर ना लग रहा हो कि फ्री वैक्सीन है, कहाँ वैक्सीन। तो ये जो प्रचार है ना भाई, प्रचार का खेल है इनका, इनके बस की करना धरना कुछ नहीं है। आज तक कुछ नहीं हुआ इनसे, खत्म कर दिया देश 4 साल के अंदर इन्होंने। अब ये भाई साहब है 5 साल में बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री, जिनकी आप बात करो, आप देखो शिक्षा की बात कर लो तो 0, चिकित्सा की बात कर लो तो 0, सुरक्षा की बात कर लो तो 0, विकास मैंने आपको पार्क का गिनाई दिया। और मतलब और चाहिए क्या, बस हम बढ़िया हिंदू और ये फनाला ढिमका ये चीज़ है बस। रोजगार की जब हम बात कर रहे हैं तो रोजगार को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए। अभी जो है हाल फिलहाल में 1 हफ्ते से लगातार पोस्टर लग रहा है कि 4 लाख रोजगार सरकार ने दिए हैं। मोदी जी के भी पोस्टर लगे हैं और योगी जी के भी साथ में पोस्टर लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो उस पर ये भी लिखना चाहिए ना, 2.5 करोड़ बेरोजगार भी हमने करे हैं। 4 लाख तो नहीं ढूंढ पाओगे, 2.5 करोड़ में ढूंढ कर दे दूंगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने बेरोजगार हुए। 4 लाख का तो लगा दिया, वो फर्जी आंकड़े, जो आंकड़े कहीं मिलेंगे नहीं धरती पर, वो तो इन्होंने चिपका दे। जो असली आंकड़े के 2.5 करोड़ 3 करोड़ हमने बेरोजगार कर दिए, उसे भी तो लगा दो ना, असलियत दिखाओ जनता को। लेकिन भाई एक तो ये सरकार ऐसी है, दूसरे जो हमारे टीवी वाले हैं ना, चैनल वाले जो हैं, ये बड़े महान हैं।
अब इतना हो गया कि इनके लोगों की छिताई होनी शुरू हो गई है, जो इनके पत्रकार है, दलाल पत्रकार, लेकिन फिर भी सुधर नहीं रहे हैं। थोड़ी और अभी ऐसे चलने दीजिए, अपने आप ही पत्रकार तो सुधार देगी पब्लिक, क्योंकि पब्लिक अपने लाइन पर आने लगी है धीरे 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 धीरे। तो जहाँ ये सुधरे समझ लीजिए आधी सरकार सही हो जाएगी, क्योंकि सरकार इसके दम पर चल रही है, अपना इनके पास कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के काम पसंद नहीं आ रहे हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया, फिर सरकार लगातार बन रही है जगह जगह। कहाँ बन रही है? स्टेट का देख लीजिए आप, आंकड़ा नीचे है, यानी कि फिर तो आपके पास आंकड़े नहीं है, गलत कह रहे हैं आप। स्टेट में जितनी गवर्नमेंट बनी थी आज उसके हिसाब से देख लीजिए 50% से भी नीचे आ चुके हैं ये लोग। प्रदेश को लेकर भी भैया अमित शाह लगातार दावे कर रहे हैं, भैया आपकी बार भी 325 पार। बंगाल में भी तो 300 पार कर रहे थे, दावे में क्या जा रहा है भाई? बंगाल में 300 पार होने वाली थी, इतनी भी आगे वो गनीमत मानी है इनकी। जैसा ही वो सब जानते हैं, ईडी ये लगा लेते हैं, सीबीआई ये लगा देते हैं, इलेक्शन कमीशन ये अपने साथ लगा लेते हैं, और तो कोर्ट के जो फैसला आता है वो भी पता नहीं कैसे इनके पक्ष में आने लग जाते हैं। अब तो कोर्ट पर खैर मुझे उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन फैसले कैसे इनके पक्ष में आते हैं मुझे भी नहीं पता भाई। तो इतनी सारी फोर्स लगाकर फिर टीवी चैनल पत्रकार वाले इनके साथ में लग जाते हैं। कुछ आप जैसे भैया पड़े होते हैं रोड पर जो असली हकीकत पूछ रहे होते हैं, बाकी जो वहाँ बैठी हैं मैडम में मेकअप कर करके बढ़िया बढ़िया से, वो तो मोदी मोदी गाती हैं। उनके मुंह से भी बीजेपी चैनल, मोदी चैनल ऐसे ऐसे वर्ड निकलने लग गए हैं भाई, इससे ज़्यादा और क्या फजीहत कराएंगे चैनलों की। ये बताइए कि जिस तरीके से अब बीजेपी प्रचार करे, क्या लगता है बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में लौट रही है नहीं लौट रही है? बीजेपी प्रचार क्या कर रही है? एक तो फ्री वैक्सीन, इससे पहले पेट्रोल पर इन्होंने बोर्ड लगाए थे, इनके वो हट गए। इसके बाद में इन्होंने महिला की सुरक्षा के लिए बोर्ड लगाए, वो भी हट गए। अब फ्री वैक्सीन पे लगा रखे, थोड़े दिन में वो भी हट जाएंगे। जब शुरुआत में बीजेपी सरकार आई थी तो एक बार एक एंटी रोमियो करके आया था, वही कुछ दिन चला था, लगातार लोग जो है भैया पार्क में पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, जैसे भैया बैठे हुए हैं तमाम लोग। तो क्या वो मुद्दा पे कहीं ना कहीं वो दब गया, या फिर लेके आएंगे दोबारा कि भैया हम तो ऐसा हमने किया था? वो दब गया, बता दो क्यों दब गया। इस एंटी रोमियो की ही इनकी पुलिस की एक महिला अधिकारी थी, जिसके खुद उसके साथ छेड़छाड़ हो गई, इनके राज्य में उसको दबा दे गया मुद्दे को, इसलिए पूरा मुद्दा ही दब गया। एंटी रोमियो के जिसके अधिकारी बनाया गया इस तरीके उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो भैया काय का एंटी रोमियो है इनका, ये तो समझा दो हमें। छेड़खानी में, बलात्कार में, हत्या में सबसे ऊपर जा रहे हैं ये लोग, एंटी रोमियो बता रहे। जरूरत है एंटीवायरस की, इन्होंने एंटी रोमियो बना दिया। जरूरत है पढ़ाई की, ये कहते हैं कि जय श्री राम बोलो। अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत है, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कर बंगाल में वोट दो। जरूरत है डिस्टेंस बनाने की, नमस्ते ट्रंप कराते हैं। तो सरकार थोड़ी है यार, तो पागलों का झुंड है, जो मर्जी चलाए जा रहे हैं, अपने जो मन मारा कर देते हैं लोग। इनके बस की सरकार चलानी नहीं है, खत्म है उसे। आप लोग जो लोग बोलना चाहते हैं आ जाइए, सामने आ जाइए, एक बार कैमरा कीजिए जरा, सामने आ जाइए। जो जी बात करने चाहते हैं जो लोग आ जाइए। अच्छा, नहीं बात करेंगे? देखिए सब लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बातचीत देख रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र। थोड़ा तेज बोलिए, जोश के साथ बोलिए, तो धीरे धीरे बोलूँगा नहीं, धर्मेंद्र है मेरा नाम। क्या लग रहा है सरकार ने कैसा काम किया है? ये सरकार बदलने वाली है। अच्छा, बहुत धीरे से आवाज में बोल रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है। ना बोल, धीरे आवाज में क्यों कर रहे हैं? सरकार बदलने वाली है, तो तेज बोलिए। बदलने वाली है। क्यों लग रहा है बदलने वाली है? ऐसा मैं बोल नहीं रहा कुछ, तेज बोल लीजिए। और किसी पे बोलवा। देखो भैया थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन चुपचाप धीमे से आवाज में बोल रहे सरकार बदलने वाली है, आगे कुछ नहीं बोल रहे भैया। क्या वाले बोलने को तैयार नहीं है भैया, देख रहे आप खुद समझ है, डर है हर किसी कह रहे हैं सरकार धीरे पता है सरकार बदलने वाली है। अब अगर आप माइक लेकर से पूछोगे तो मना कर देगा, नहीं नहीं भैया बहुत बड़े सरकार है। डर है लोगों के अंदर, डर बैठाया गया है, इसीलिए सरकार का दबदबा कायम है। अगर आप सर्वे करेंगे ना तो आधे से ज़्यादा लोग ये कहेंगे सरकार वापस आ रही है, क्योंकि पता है भैया जेल थोड़ी जाना है कहकर। हमें तो डर लगता नहीं है, हम तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए, उठाकर जेल में डालेंगे, डाल दो, हर तीसरे दिन का काम यही होता है। मेरे जैसे पता नहीं कितने डाल रखे हैं इन्होंने, और मुकदमा भी इनको एक ही पता है एनएस से, इससे पता नहीं धारा है और कुछ पता है नहीं है। मेरे खिलाफ बोल दिया, सरकार के खिलाफ बोल दिया, लगाओ एनएस से इसको। अच्छा ये बोल लगाओ एनएस से। आगे आइए। अच्छा, क्या नाम है? थोड़ा बाबू हटना। हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम है विश्वकर्मा सिंह। हाँ, विश्वकर्मा जी, क्या बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के काम कैसे लगे 4.5 साल? सही किए। सही किए? क्या सही किए? क्या सही किए? अरे तो बताइए सही, सही क्या किए? सही किए कि कह रहे हैं कुछ गरीब लोग के समस्या कुछ हल किए। क्या हल किए? मतलब समस्या क्या थी? समस्या यहाँ तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ का पानी के तो समस्या खराबी चल रहा है अभी। यहाँ पर समस्या खराब चल रहा है, तो फिर सही क्या हो चल रहा है? थोड़ा सा बिहार में वही किए कि थोड़ा मकान उकान थोड़ा हल्का। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तो समस्या खराब है। खराब है। तो फिर सरकार को सही कैसे किए? सरकार जब आप लोग सही करिए, हम लोग क्या सही करेंगे? सरकार, हम पूछ रहे हैं आपसे कि सरकार ने क्या काम किया अच्छे? हमारे देखने से सरकार कोई काम अच्छा नहीं दिखाई नहीं दिखा रहा है। अभी आपने पलटी मार दिया, अभी कह रहे थे अच्छे किए हैं। चलिए ठीक है। आप यहीं रहते हैं?
हाँ जी। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। यस। क्यों बदलनी चाहिए? सरकार आई ठीक है मोदी की, इसमें लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से जनता सारी मर रही है। जो देखो कोई नौकरी ढूंढ रहा हो, कोई कुछ कर रहा है, इसके लिए कुछ करिए ना। उसके लिए उनसे सरकार से बोलिए करिए। रोजगार नहीं है, रोजगार कोई नहीं है। सरकार ने वादा किया था भैया हर साल 2 करोड़ रोजगार, किसी न किसी को दूंगा, कुछ हुआ? किसी को नहीं हुआ। कोई गरीब से पूछो तेरे पास कितना पैसा आया, कुछ नहीं आया। भाई मेरे पास कुछ भी नहीं आया। ये सरकार है कोई? चलिए ठीक है। देखिए अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप क्या नाम है? सूरज। क्या लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे काम किया 4.5 सालों में? काम तो बहुत बढ़िया किया है। अच्छा। आप बताइए, जब उन्होंने काम ही ऐसे ऐसे कर रखे हैं, अब वो एक उन्नाव देख लो और आप लूटपाट देख लो। सारी कंपनियां बंद पड़ी हैं, मजदूर जा रहे हैं, जाते हुए मर रहे हैं, और क्या काम लोगे? जनता खुश है इस चीज़ में? और बताइए, जनता खुश है? जनता खुश है, यही तो समझ नहीं आता। जनता खुश है, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, और जनता खुश हो रही। कंपनियां बंद पड़ी हैं, जहाँ पहले वर्कर इतने सारे होते थे, 100 वर्कर रहते खुश थे। किस बात से? इसी चीज़ में तो खुश है, बस राम का मंदिर बन रहा है, हम खुश हैं। जेब में खाना नहीं है, बोलने के लिए कुछ वर्ड नहीं है। अभी अंकल ने सुना ना, सरकार तो अच्छा काम, पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बस इसलिए बढ़िया योगी है, हम हिंदू हैं और हिंदू की राजनीति चल रही है। और ये नहीं पता कि हिंदू के जेब में ना खाने को है, ना पीने को है, ना बोलने को कुछ है। पर हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि एक डर है, अगर सरकार के खिलाफ खुला बोलेंगे तो जेल में बंद हो जाएंगे। ये डर है, इसलिए बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। आइए आगे आइए। अरे आ जाइए आज। बस सरकार, अच्छा आइए, तो बताइए क्या क्या सरकार काम कैसे? सरकार तो बढ़िया चल रही है। बढ़िया, कैसे बढ़िया चल रही है? आ जाएगी सरकार, फिर से आ जाएगी। और क्या, मोदी की सरकार। और अखिलेश यादव क्या और ये प्रियंका गांधी वगैरह? अब कोई भी नेता हो, कोई खाने को तो दे नहीं जाएगा। मेहनत मजदूरी तो सभी लोग कर रहे हैं ना। चलिए आखिरी में आते हैं आपके पास। तमाम लोग जो है वो धीरे धीरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अब अखिलेश यादव ने जो काम किए 4.5-5 सालों में, मतलब पिछले 5 सालों में जो किए थे पिछले टर्म में, उसकी कंपैरिजन करें और 4.5 सालों काम कंपैरिजन करें, तो क्या लगता है इन दोनों में से कोई बेहतर होगा या नया चॉइस आएगा? नहीं, 2 ही क्यों है ऑप्शन आपके पास में? सबसे पहला सवाल चूंकि इससे पिछला टर्म हम देख रहे हैं और ये टर्म देख रहे हैं, तो इन दोनों के काम कैसे लगे, या फिर कोई नया चॉइस करना है? इसलिए मैंने पूछा। मुझे तीनों के काम बेकार लगे, तो नया चॉइस देखना चाहिए यूपी जनता को। मायावती के भी बेकार है। मायावती का भी यार, ये लोग मिले एक दायरे में काम कर पा रहे हैं। दरअसल क्या है ना, सपा बसपा इस भाजपा के दायरे से बाहर नहीं जा पा रही है। एक लिमिटेड एक स्पेस दिया हुआ है इनको, बस आपको इतने में खेलना है। ये लोग सिर्फ उतने में खेल सकते हैं। खुलकर अब देखिए, अकेला इस दुनिया में, या मैं पूरे इस अभी देश की बात कर ले, सिर्फ राहुल गांधी ऐसा इंसान है जिन्हें खुलकर कहा था चौकीदार चोर है। राफेल में घोटाला हुआ है, किसने कहा? इनमें से किसी की आवाज़ आई? शिक्षा पर घोटाला हुआ, सिर्फ एक बंदा था जो खड़ा होकर चिल्ला रहा था, खुलकर कह रहा था घोटाला हुआ है। सिर्फ एक इंसान था, इनमें से किसी की आवाज़ आई? बलात्कार पर दोनों बहन भाई डंडे खाते हुए हाथरस तक गए, कोई इन दोनों में से निकल कर आया? राजनीति बदलनी पड़ेगी इस प्रदेश को भाई, तभी इसका हाल सुधर सकता है। वरना जातिगत आधार पर इन्होंने जो समीकरण बनवाए हुए हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, ये जातिगत आधार पर तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। विकास का तो नाम है बस। जनसंख्या कानून सरकार लेकर आ रही है, अभी कह रही बात कर रहे हैं, इस पर पूरे माहौल बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है या क्या, मतलब क्या लग रहा है? देखिए, अगर जनसंख्या कानून ढंग से लागू कर दिया जाए ना, तो सबसे पहले तो भाजपा वाले मारे जाएंगे उसमें। मैं उसके विरोध में नहीं, हो जाना चाहिए यार। ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। टारगेट करके दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। गिनो ना कितने मुस्लिम सरकारी नौकरी करते हैं और कितने हिंदू करते हैं, और बच्चे कितने हिंदुओं के किसके 2 हैं? खुद मोदी जी अगर नेहरू जी अगर 2 बच्चों का कानून ले आते ना, तो मोदी जी पैदा नहीं होते, देश बच गया होता अभी तक, बेड़ा गर्क नहीं होता इस देश का। ये अब 2 बच्चों का कानून लाकर दिखा रहे हैं, मैं ले आओ ना, इस कानून से फ़र्क किसे पड़ता है? लेकिन जिसको फ़र्क पड़ेगा, नौकरियों की बात करिए। नौकरी का एक जुमला जो दिया है, चलो ठीक है, जिसके 2 बच्चे नहीं हैं या जिसकी शादी नहीं है, उन्हें नौकरी तो दे दो भाई। 2 बच्चों वाली बात बाद में ले आना, किसी को तो नौकरी दो। या सिर्फ ड्रामे मचाने के लिए नौकरी देंगे और ये करेंगे, ये सब बचता है इनके पास में? है नौकरी इनके पास भाई? छीनने के लिए तो है, देने के लिए कुछ नहीं इनके पास में। ये सिर्फ ड्रामा बच रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसके ज़्यादा। चलिए देखिए, पार्क में मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत हुई। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाह रहे, कुछ लोग धीमी आवाज़ में कह रहे हैं कि भैया सरकार बदल रही है। तो अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में का माहौल क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल लगातार हम सर्वे कर रहे हैं और आने वाले 2-4 दिनों बाद से हम लखनऊ जाने का सोच रहे हैं कि लखनऊ में जाया जाए और वहाँ की जनता की भी राय ली जाए, क्योंकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की। तो चलेंगे वहाँ भी और वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए